हाँ वेटी ग्राफ देखते हैं, कल एसटी ग्राफ देख लिए थे. ओके, वेलोसिटी टाइम. नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, वेटी ग्राफ. ओके, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी सपोज कर लीजिए कि v0 है, जो 0 पर वेलोसिटी थी, और एट एनी टाइम ऑल्सो v0 ही है. तो आप बोल सकते हो इस ग्राफ का इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू v0. टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है. कैसा हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्लियर? श्रेया बताओ क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे? वेलोसिटी तो बदल रही है विद टाइम. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, देख रहे हैं ना. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है. एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt. यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? dv अपॉन dt. ये कैसा है? कांस्टेंट. दैट मीन्स दिस क्वांटिटी velocity is constant, not changing with time. So when you do differentiation, this is 0. There is no change in velocity with respect to time. But this time definitely acceleration is dv upon dt, and that is the slope tan theta of vt graph. Acceleration is slope of vt graph. तो आप देख सकते हो at every point the tangent is same. करेक्ट? तो एक्सेलरेशन तो है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ सपोज एट टाइम t0 द इनिशियल वेलोसिटी इज v0 एंड नाउ its velocity is increasing with the time, so I can say v is equal to v0 plus at. अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, dv अपॉन dt, a आएगा. Here a I am saying is acceleration. f भी बोल सकते हो. Now what about this? Again this is uniform acceleration, you can say retardation. This is vt graph, this is uniform retardation. आप बताओगे इधर से, लास्ट दो ग्राफ बना रहा हूं, वीटी ग्राफ. क्या समझते हो इन दोनों ग्राफ से? हाँ, अभी तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थे. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है. तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग. स्लोप चेंज हो रहा है ना. अरे, acceleration is the slope of vt graph, velocity is the slope of st graph. So if the slope is getting changed, that means non-uniform. आपकी हर दिन समझ बढ़नी चाहिए भैया. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग. ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है.
क्लियर? चैतन्य बताएगा इस ग्राफ में कैसा वेलोसिटी है, डिस्क्राइब करो, मोशन को डिस्क्राइब करो। वेलोसिटी बढ़ रही है। कब तक बढ़ रही है? तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? आप बोल रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये वाला यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, डी एक्सीलरेशन। तो ये वाला हो गया जो अपना यूनिफॉर्म, ये वाला पार्ट करो ना, 0 से टाइम t1 तक जर्नी के 3 पार्ट कर दिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ब्रेक लगा दिए इस पॉइंट पे सर, टाइम t2 पे ब्रेक लगा दिए ट्रेन के, गाड़ी के। हाँ सर, पहले स्टेशन से चली गाड़ी, स्पीड बढ़ रही थी झकाझक, है ना, एक जगह आने के बाद अब बोला बढ़िया, फिर स्पीड यूनिफॉर्म रही, फिर स्टेशन आने वाला था दूसरा, ब्रेक लगा दिए, गाड़ी रुक रही है, टाइम t3 पे गाड़ी रुक चुकी है दूसरे स्टेशन पे। यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, अभी देखो बेटा, ये जो मान लीजिए एक बॉडी टाइम 0 पे यहाँ से चली, टाइम t3 पे रुक गई, मैंने बोला टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये एरिया निकालने का, समझ में आ गई बात? क्या निकालने का? ये एरिया। सो एरिया अंडर VT ग्राफ is equal to displacement of body। ठीक है, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। V is equal to ds upon dt। so ds is equal to V dt। ठीक है, अब आप यहाँ से देख रहे हो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन मतलब सम, थोड़ा थोड़ा ds हो रहा है ना, तो क्या कर लिया? सम। कंसेप्ट बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन एरिया कंसेप्ट होता है। अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बनने वाली फिगर है, इसलिए आपको ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना पड़ेगा। आपको दे सकता था वो क्वेश्चन इस तरह का जहाँ इंटीग्रेशन करना पड़े, लेकिन शुरुआत में जो डायग्राम बने होंगे और काफ़ी क्वेश्चन आपको देगा जहाँ पे VT ग्राफ बना हुआ होगा और आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, तो आपको ये एरिया निकाल लेना चाहिए, फिगर को ट्रायंगल रेक्टेंगल्स में तोड़ देना चाहिए और निकाल लेने। तो आप राइट नाउ ये टेंशन ना लो कि साहब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पर है इंटीग्रेशन ही, इंटीग्रेशन एरिया होता है, थोड़ा 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 ds 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 ds, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल, हाँ करके ये होता है। तो ये आपका हो गया VT ग्राफ।